मेरा नाम सोहन सिंह आर्य है। आज गुरु नानक देव की जयंती धूमधाम से देश में मनाई जा रही है। आज कार्तिक पूर्णिमा है। आज मैं भाइयों आपको गुरु नानक देव जी और स्वामी दयानंद जी के बारे में बताऊंगा। दोनों में बहुत मिलती जुलती विशेषताएं थीं। गुरु नानक देव जी का जन्म आज से 556 साल पहले कार्तिक पूर्णिमा को 1469 ईस्वी में हुआ था। उनकी माता और पिता का नाम कालू मेहता और माता का नाम तृप्ता था। ननकाना साहिब में उनका जन्म हुआ था। आज वह जगह पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में आ गई है। स्वामी दयानंद जी का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा ग्राम में दर्शन तिवारी जी और माता अम्माबाई के यहाँ हुआ था। उनके पिता जी अंग्रेजी राज में एक टैक्स कलेक्टर थी। वह बहुत धनवान ब्राह्मण थी। अब मैं आपको स्वामी दयानंद और गुरु नानक जी के जीवन की कुछ विशेषताएं बता रहा हूँ। गुरु नानक देव जी की वाणी का मूल स्रोत है एक ओंकार सतनाम, अर्थात एक ईश्वर की ही सत्य स्वरूप सर्वव्यापक और निराकार है। ठीक उसी प्रकार स्वामी दयानंद जी भी वेदों के आधार पर ईश्वर की उपासना करते हैं। वह एक ही परमेश्वर है, सर्वशक्तिवान, सर्वव्यापक और अद्वितीय है। दोनों महापुरुषों ने मूर्ति पूजा, एकात्मवाद और अंधविश्वासों का खंडन किया था। निराकार ईश्वर की उपासना का संदेश दिया था। अब गुरु नानक देव जी एक ओंकार भावना और स्वामी दयानंद जी एक सिद्धांत, एक ही ईश्वर की उपासना के विचारधारा के प्रतीक थे। कर्म प्रधान जीवन और सत्य की आराधना। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन में किस्त भरो नाम जपो का नारा दिया। स्वामी दयानंद जी ने प्रभु का स्मरण करो और बांट कर खाओ। अब दोनों के सिद्धांत में एक जैसी भावना है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा, कर्म करने से मुक्ति का संभव है, आलस अधर्म है। दोनों ने मनुष्य को कर्मयोगी बनाने का उपदेश दिया और सच्चे जीवन का ईश्वर की उपासना करने को कहा। सामाजिक चेतना। गुरु नानक देव जी ने उस समय के समाज में फैले छुआछूत, जातिवादी, पाखंड, धार्मिक ठेकेदारों का तीव्र विरोध किया था। उन्होंने कहा था, मनुष्य जाति नहीं, कर्म उसकी पहचान है। आर्य समाज ने इसी सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया। स्वामी दयानंद ने अपने ग्रंथ अमर सत्यार्थ प्रकाश में जन्मजात से नहीं, गुण और कर्म से होते हैं। दोनों के प्रयासों का उद्देश्य था कि मानव में मानवता का बोध और धर्म के प्रति लगन होनी चाहिए। वेदों और सत्य का पुनरुत्थान। नानक देव जी ने अपने ग्रंथों में, प्रवचनों में 4 वेदों का आदर किया है। गुरु ग्रंथ साहब में कई स्तरों पर वेदों का ज्ञान का स्रोत कहा गया है।
वेद ईश्वर की वाणी हैं, इसलिए वेदों को पढ़ना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी कहा है, वेद ही सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है, अतः वेद का पढ़ना पढ़ाना सभी आर्य और भारतवासियों का परम धैर्य है। मानवता और सेवा की भावना। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन में सेवा भावना को ही सबसे अच्छा बताया। अब स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी अपने उपदेश में कहा कि संसार का उपकार करना हर प्राणी का मुख्य उद्देश्य है। स्त्री सम्मान और समानता का सिद्धांत। गुरु नानक देव जी ने स्त्रियों का समान आदर करने को कहा है कि जिस जन्म में स्त्रियों का आदर होता है वह राजा भी धन्य हो जाता है। स्वामी दयानंद जी ने नारी शिक्षा और स्वतंत्रता का प्रचार किया। उन्होंने कहा कि स्त्री और पुरुष समान हैं, दोनों में वेद और धर्म के अधिकारी हैं। इस प्रकार दोनों ने समाजवादी समाज की परिकल्पना की। धार्मिक सहनशीलता और एकता का पाठ। गुरु नानक देव जी ने कहा, न कोई हिंदू न कोई मुसलमान, अर्थात मनुष्य का सच्चा धर्म मानवता है। स्वामी दयानंद जी ने भी कहा, सत्य एक है, उसे ज्ञानी पुरुष विभिन्न नामों से पुकारते हैं। दोनों में धर्म का विभाजन नहीं, बल्कि एकता और सत्य के बंधन का माध्यम माना। सत्संग, शिक्षा और नवजागरण। गुरु नानक देव जी ने संगत की परंपरा को भेदभाव, एक साथ बैठने और शिक्षा और भक्ति की समानता की। आर्य समाज में इन्हीं विचारों को आधुनिक रूप से आगे बढ़ाया। आर्य समाज मंदिरों, गुरुकुलों और माध्यम से शिक्षा, नैतिकता और सामाजिक सुधार को जोड़ा गया है। दोनों का लक्ष्य सत्य और एक सुंदर समाज का कल्याण करना। गुरु नानक देव जी ने जीवन संदेश था, सत्य सहाव, सत्य न्याय, सत्य ही ईश्वर है, प्रेम ही ईश्वर की आराधना है। स्वामी दयानंद के जीवन चरित्र में भी यही बात आई। उन दोनों महापुरुषों का उद्देश्य एक ही है, सत्य की प्रतिष्ठा, धर्म का पुनरुद्धार और मानवता का उत्थान। गुरु नानक देव जी और आर्य समाज समय समय पर रूप में विभिन्न होते हुए भी एक दिव्य धारा वैदिक चेतना से प्रेरित हैं। दोनों का लक्ष्य एक ही था, ईश्वर एक है, मानव एक हैं और धर्म का मर्म सेवा और समानता से है। इस दृष्टि से जहाँ कहा जा सकता है, नानक देव जी ने सत्य के बीज बोए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने बीजों को वैदिक प्रकाश में पुरोजित किया। दोनों के विचार भारतीय संस्कृति के स्तंभ हैं, आज भी विश्व को सिखाते हैं। धर्म का सार मानवता और मानवता का मूल्य है। गुरु नानक जी ने उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों तरफ तीर्थ यात्राएं की और उन्होंने जगह जगह जाकर पाखंड का खंडन किया। उसी प्रकार स्वामी दयानंद जी ने अपने घर से निकलकर पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। अनेक जगहों पर घूमते हुए वह वेदों की तरफ लौटने के लिए कह रहे थे। गुरु नानक देव जी ने मक्का मदीना की यात्रा की। दयानंद जी पूरे भारतवर्ष में घूमे। एक बार गुरु नानक जी हरिद्वार गए और पश्चिम की तरफ बाल्टी भर भर कर पानी गंगा जी से सूर्य की तरफ विपरीत दिशा में कर रहे थे। हरिद्वार के पंडितों ने उन्हें समझाया
कि जल हमेशा पूर्व की तरफ सूर्य को दिया जाता है। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, मैं तो अपने खेतों में पानी दे रहा हूँ। तब पंडितों ने कहा कि तुम्हारे खेत कहाँ हैं? तो नानक जी ने कहा, मेरे खेत पंजाब में हैं। फिर हरिद्वार के पंडित हंसने लगे कि वहाँ तक पानी कैसे पहुँच जाएगा। फिर गुरु नानक देव जी ने कहा कि सूर्य इतनी दूर है, जब सूर्य तक पानी पहुँच सकता है तो मेरे खेत तो पंजाब में पास ही हैं। इसी प्रकार गुरु नानक देव जी ने अनेक जगह पर जाकर एक ओंकार का उपदेश दिया। अब स्वामी बिरजानंद जी से विद्या पढ़कर उन्होंने काशी के पंडितों को शास्त्रार्थ के लिए कई बार ललकारा, शास्त्रार्थ भी हुआ। गुरु नानक देव जी ने भंडारों और गुरुद्वारों की स्थापना की। वही स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश लिखा, जिसे पढ़कर अनेक क्रांतिकारी वीर स्वतंत्रता संग्राम में युद्ध के लिए राजी हो गई। 1857 में स्वामी जी उस समय काशी में थे और मथुरा में शिक्षा ग्रहण करने नहीं आए थे। तब झांसी की रानी ने उनसे मुलाकात की और कहा था कि हे स्वामी जी, अंग्रेज़ मेरे राज्य को मुझसे छीनना चाहते हैं। तब दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि आप नारी हो, नारी एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, इसलिए जाओ युद्ध की तैयारी करो। अगर तुम जीत गई तो राज करोगी, तुम्हारा अपना स्वराज होगा। अगर तुम वीर गति को प्राप्त हो गई तो इतिहास में तुम्हारा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई प्रेरणा लेकर झांसी आई और अंग्रेज़ों से युद्ध करने के लिए तैयारी शुरू कर दी। इतिहास गवाह है कि रानी लक्ष्मीबाई ने जीते जी अंग्रेज़ों को अपने शरीर से हाथ नहीं लगाने दिया। 1875 में स्वामी जी ने आर्य समाज की स्थापना की और 1882 को उन्होंने एक जगह पर जाकर सभी ने मना किया। गुरु नानक देव जी की मृत्यु 70 साल की उम्र में हुई थी और स्वामी दयानंद जी 60 साल के भी नहीं हुए थे। वह उदयपुर में राजस्थान में गए हुए थे। तब जगन्नाथ नाम के एक रसोइये ने एक वेश्या के कहने पर स्वामी जी को जहर और शीशा पीस कर दिया था। इस प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 1883 में दीपावली के दिन मृत्यु हो गई। इस प्रकार दोनों महापुरुष की जीवनी हमेशा एक जैसे सिद्धांतों पर थी। आज कार्तिक मास की पूर्णिमा है। मैं सोहन सिंह आज स्वामी दयानंद के 2 साल होने पर आर्य समाज ने रोहिणी दिल्ली में आर्य महासम्मेलन का आयोजन किया था। उनकी आर्य समाज की स्थापना को 150 साल हो गए। संसार के सभी आर्य उसमें आए। श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनका उद्घाटन आर्य महासम्मेलन का किया। अनेक आर्य भी उस मेले में आए। मैं सोहन सिंह आर्य भी 1 नवंबर को उस मेले में गया था। आज स्वामी दयानंद जी के कार्यों को 200 साल हुए हैं जन्म को। 150 साल से उन्होंने जो कार्य किए थे
आज संसार में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा रहा है। दोनों पुरुषों को हम कोट कोट नमन करते हैं। नमस्ते जी।